कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? मस्त तंदुरुस्त। तो आप सभी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरी बातों को गौर से सुनिए, आप पर समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक हमने जितने भी सीट दिए हैं आपको एवरेज का बनाने के लिए, अब इसमें हमने क्या किया है आपके लिए कि एक सीट को एवरेज में लमसम आपको हम 90, इसका मतलब टोटल 88, 89, 80, टोटल 80 क्वेश्चन जो है आपको हमने सारे में कलेक्ट करके रख दिया। जितने भी टाइप के सवाल थे टोटल 80 क्वेश्चन को हमने इसको बना दिया है। और आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपको टेस्ट देना है तो समझ जाइए कि इस टोटल 80 क्वेश्चन को आपको बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि इसमें टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बात को आप लिख लीजिए, इसलिए समझ लीजिए कि इसमें जितने भी सवाल है अभी हम कराएंगे। क्लियर? 80 क्वेश्चन का अभी सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करा देंगे। तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं और याद रखिएगा भाई, जितने भी लोग देख रहे हो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर देना यार, है ना। देखो 80 क्वेश्चन मुझे कराना है और 80 क्वेश्चन कराने में आप कितना समय लग सकता है, आपके साथ लगातार हम इस बात को बोल रहे हैं, लगातार मुझे इस बोलना पड़ेगा इस सारे सवाल बनाने के लिए, है ना। कहीं से रुकने का प्रयास नहीं करेंगे, सारे सवाल को मैं करा दूंगा लगातार। अब समझिएगा, देखिए सीट 1 में क्या कहा गया है। सीट 1 नहीं, इसको समझिए कि टोटल 80 क्वेश्चन को सॉल्यूशन में आपको रुकना नहीं है, पूरे एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से देख जाना और कंसेप्ट क्लियर के साथ। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, लिखा गया है 17, 18, 12, 15 और 13 का एवरेज क्या हुआ। आपको इतना पता है कि सर इसको जोड़ के और हम भाग लगा देंगे तो मेरा एवरेज निकल जाएगा, लेकिन इससे भी आसान तरीका आपको हम बताए थे, डेविएशन मेथड। क्या बताए थे? डेविएशन मेथड। इसमें से किसी एक को भी हम मान सकते हैं। तो मान लेते हैं 15 को। 15 से यह ज़्यादा है 2, 15 से यह 3 ज़्यादा है, 15 से यहाँ 3 कम है, 15 से यह 0, 15 0 हो गया, 15 से यहाँ 2 कम है। आप कहोगे सर 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब 15 का 15 ही एवरेज हो जाए। अगर कमता बढ़ता तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं एवरेज का सवाल, है ना। तो पहले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए कि सवाल नंबर 2 भी सेम है एवरेज का सवाल। सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया है? 3 कहा गया कि प्रथम लगातार 11 विषम संख्या का औसत कितना होता है। देखो बालक, समझना है ना, अगर बेवकूफ़ वाला काम नहीं करना। जब भी विषम संख्या पूछे तो जो संख्या है वही उसका आंसर है। जैसे पूछेगा 5 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, जितना भी विषम संख्या पूछ रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। बोलेंगे 10 विषम संख्या का एवरेज कितना होगा तो 10 हो जाएगा, 50 विषम संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 70 विषम संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इसमें कलम चलाने की जरूरी है नहीं। फिर पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कि 50 विषम संख्या का एवरेज कितना होगा तो 50 ही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में यह कहा गया कि लगातार 45 सम संख्या का औसत क्या होगा। देखो विषम संख्या में सेम होता है और सम संख्या में आपको 1 बढ़ा देना है। कोई भी संख्या पूछे, इवन नंबर का कोई भी अंक पूछे, उसमें आपको 1 ऐड कर देना है। जैसे 20 सम संख्या का एवरेज कितना होगा 21, 50 सम संख्या का एवरेज कितना होगा 51, 100 सम संख्या का एवरेज कितना होगा तो 101, 90 सम संख्या का एवरेज कितना होगा तो 91। बस इसमें कुछ कलम चलाने की जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि प्रथम लगातार 10 सम संख्या तो आंसर हो जाएगा 11, है ना। इस सब तरीका आपको हम बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है। इससे पहले वाले सारे वीडियो में पहला वीडियो एवरेज का देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी तरीका हम आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 2 से लेकर 20 तक की सम संख्या कितनी होगी। तो भाई 2 से लेकर 20 तक में जितने भी सम संख्या होंगे टोटल 10, और 10 सम संख्या का एवरेज कितना होता है तो 11 हो जाता है, आंसर हो गया। पूछा गया प्रथम 50 प्राकृत संख्या। देखो अगर आपसे नेचुरल नंबर का एवरेज पूछता है, जैसे मान लीजिए 10 नेचुरल नंबर, तो 1, 2, 3, ये कहाँ तक जाना है 10। और याद रखिएगा जब सब के बीच का गैप बराबर होता है ना, तो फर्स्ट से लास्ट को ऐड करके 2 से भाग लगाते हैं। अब देखना, पहला से लास्ट को ऐड करना है, तो पहला और 1 कितना, 1 + 10/2 मतलब हो जाएगा 5.5। क्लियर हो गया। अब कितना भी पूछे प्राकृत संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर, आपको पहला अंतिम नंबर को जोड़ देना है। जैसे पूछ दिया कि सर 1 से लेकर 50 तक का पहला और लास्ट को ऐड कर देंगे, मतलब 51/2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 25.5।
क्लियर हो गया। 1 से 100 तक का पूछ देता तो 1 से लेकर 100 तक जाते हैं, मतलब 99, 101 मतलब कितना हो जाता है, तो 50.5 हो जाता है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया सबको। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 तक एकदम बिल्कुल एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 नंबर, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बालक, लगातार सवाल करा रहे हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से थोड़ा टाइप चेंज हो गया। 9 नंबर सवाल कहा गया है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। देखो जब भी आपको ये सब तरीका हम बता चुके हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत देखो, 7, 14, 7 3 21, 7 5 35, 7 6 42। ये हम कब तक टेबल लिखते जाएंगे? इस सिंपल सा तो हम 5 तक हम लिख दिए, है ना। पूछा गया है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 5 गुणज, तो 7 14, 7 3 21, 7 चौका 28, है ना, और यहाँ 35। क्लियर। और 7 के प्रथम 5, तो आपको सब में के बीच का गैप बराबर है। जब बीच का गैप बराबर है तो फर्स्ट से लास्ट को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 42। 42/2 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 21। बीच वाला आंसर लिख देते हैं, 21 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन बच्चा समझना, हम डायरेक्ट कैसे समझ, अगर 9 तक रहेगा तो टेबल पढ़ना चाहिए, फालतू का काम करना है ना। इससे बढ़िया क्या है, जैसे 7 के प्रथम 5, तो पहले 7 उतार देना है। क्लियर। और 7 में 5 से गुना कर देना, 7 5 35। अब तो हो गया 35 और 7 42, 42/2 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो सिंपली आपको भाग लगा देना है 2 से। जब भी गैप बराबर हो तो 2 से भाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहा गया 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो 3 उतर जाएंगे, तो 3 से डायरेक्ट 9 गुना 9 3 27, डायरेक्ट 9 से गुना कर देंगे तो 27 3 30/2 मतलब 15 हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए 11 नंबर सवाल देखो, कहा गया कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। तो 3 तो ऐसे रहेगा 10 गुणज मतलब 3 दहाई के 10 मतलब 33 हो जाएगा। 33/2 मतलब 16.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अब 12 नंबर से टाइप चेंज हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 समझना। 12 कहा गया कि 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है। इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है। देखो 23 हमारे पास एवरेज दे दिया गया, तो एवरेज हमेशा बीच में होता है। टोटल 4 सम संख्या है, तो टोटल 4 सम संख्या, तो 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा। इधर लिख देंगे तो 24 हो जाएगा, इधर 26 हो जाएगा, इधर 22 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा। और सर लिखने की जरूरी नहीं है, लेकिन समझा देते। सबसे छोटी संख्या, तो इधर लिखने की जरूरी था नहीं, क्योंकि टोटल 4 सम संख्या लिखना था। तो 2 संख्या इधर, 2 संख्या इधर, बड़ी संख्या से कोई लेना देना है। सबसे छोटी संख्या हो गया आंसर 20। आगे कुछ लेने देने, कहो सर 5 संख्या हो गया, तो बुआ 23 जो है विषम संख्या है, तो इसको ऐड नहीं करेंगे, 4 सम संख्या ही लेंगे। चलिए अगला सवाल, 12 नंबर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13, क्योंकि बहुत सारा 80 क्वेश्चन कराना है, तो आप समझ लीजिए। लगातार थोड़ा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 7 क्रमागत संख्या, इसमें न सम और न विषम बोला गया है, तो सबसे बड़ी संख्या, और न सम और विषम बोला गया, तो 33 है। तो 33 को भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें न सम और न विषम है, 7 पुराना है। तो कहने का मतलब 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, तो 12 संख्या 1 2 3 33 34 35 36, आंसर हो जाएगा 37। ठीक है। तो हम थोड़ा स्पीड में खींच रहे हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। 33 के बाद आ जाए, 13 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 14। देखो बालक 14 नंबर कहा गया कि 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत। 6 क्रमागत विषम संख्या, देखो विषम बोल दिया है 48 है, तो 48 सम संख्या, लेकिन फिर भी एवरेज को हम बीच में लिखेंगे, लेकिन 6 बोला गया ना। 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत 48 है, तो न्यूनतम और अधिकतम संख्याओं के बीच क्या होगा? तो देखो बालक, जब भी अगर आपके पास ऐसा सवाल आएगा, है ना, जब भी आपको हम सिंपली एक चीज़ सिखा देते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर हमारे पास 7 है, 7 एक क्या है, 7 ले लो, या मान के चलो 8 ले लेते, विषम संख्या को ही लेते हैं 8। इसके बाद विषम संख्या 9 आ जाएगा, इसके बाद विषम संख्या 11 आ जाएगा। क्लियर। इससे पहले विषम संख्या 5 आ गया, इससे पहले विषम संख्या कितना आ गया 5 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया। अब कहोगे कि सर इसमें टोटल क्या संख्या आ गया? टोटल इसमें है, मान के चलो कि 5 संख्या है, 5 संख्या का एवरेज हमारे पास है 8। 5 संख्या का एवरेज क्या है 8 है। और जो 5 ऐसी संख्या है, 5 नहीं, यह 1 2 3 4 5 है ना, टोटल 6 संख्या का एवरेज दे दिया है। टोटल 5 संख्या का एवरेज दे दिया गया 8। 8 5 नहीं 6 11 48, इसका मतलब रुक जाए 1 मिनट, 1 2 3 4 5 है ना, तो टोटल 4 संख्या का एवरेज। हाँ देखो टोटल 4 विषम संख्या का एवरेज, क्वेश्चन रहेगा 4 विषम संख्या का एवरेज, 4 विषम संख्या का एवरेज, विषम संख्या का एवरेज 8 है। तो 4 विषम संख्या का एवरेज लेना है, तो ये तो सम संख्या थे, इसको लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी विषम संख्या, सम संख्या को बीच में लिखेंगे। अब देखो विषम संख्या लेना, 2 इधर कर दिए, 2 इधर, तो 4 विषम संख्या हो गया, इसका एवरेज भी 8 आ गया। तुमसे पूछा जाएगा कि प्रथम और लास्ट के दोनों के बीच का अंतर बताना है, तो अंतर कैसे करेंगे? तो कहोगे सर 11 में से 5 को आप घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा
आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, घटा दो 6 5 11, आंसर कितना आ गया 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे सवाल को आपको यह करना होगा। अब इसमें हम बताते कैसे हैं समझिएगा। इसमें समझाने की तरीका क्या है, देखिए गैप देखिए 1 2, इसको नहीं लेना है, 1 2 3, टोटल गैप कितना हो गया, गैप कितना का है 2 2 का है। तो इससे क्या करना है कि एक अंक आपको कम कर देना है, टोटल गैप संख्या से एक कम हो जाएगा। तो 3, गैप 2 2 का है तो 3 दूना 6। लेकिन यह बड़े संख्या में काम आएगा। जैसे अभी देखो, अभी हमारे पास तुरंत आंसर आ जाएगा। कहा गया है कि 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत 48 है। तो जब 6 क्रमागत विषम संख्या है तो गैप आएगा 5 का और सबके बीच में 2 2 का गैप। अब पूछा गया है कि सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम क्या होगा, तो 5 दूना 10। तो सीधा हम आंसर 10 में लगा देंगे, आगे हमको चेक करने की जरूरी होगा नहीं। क्लियर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। कहा गया कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, सबसे छोटी संख्या। देखो 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 तो लेंगे नहीं, क्योंकि विषम संख्या 4 का सबसे छोटी, तो ये हो जाएगा 26 और यह हो जाएगा 24। तो सबसे छोटी हो जाएगा 24, हमको आगे लिखने की जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, 16 में कहा गया कि 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिया है। देखो बच्चा, अगर हम संख्या में गुना करते हैं तो उसके एवरेज में भी गुना करना होगा। किसी भी संख्या में अगर हम गुना करते हैं तो उसके एवरेज में, अगर एवरेज बढ़ेगा तो संख्या भी बढ़ेगा। कहा गया कि 8 संख्याओं का औसत 21 है, 8 का एवरेज कितना दे दिया गया 21। पूछा गया प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करें। अगर हम संख्या में 8 से गुना कर रहे हैं तो उसके एवरेज में भी 8 से गुना कर देंगे तो 168 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो 17 नंबर देखो, 17 नंबर कहा गया है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 6 संख्या का औसत 12 है, ये सिंपल है। 6 संख्या का औसत 12 है और प्रत्येक संख्या में से 2, अगर संख्या में से 2 घटा रहे हैं तो उसके एवरेज में से भी 2 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से फिर टाइप हो गया। कहा गया कि 60 का एवरेज 40 है, 60 मानों का एवरेज कितना दे दिया 40, और 40 का 60, 40 का 60, और हमसे पूछा गया ओवरऑल क्या होगा। तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ 3 है, इसको ऊपर, हमेशा ऊपर वाला को छोटा करते हैं। 4 3 12, 120, 6 दूना 12, 120, अब बटा हो जाएगा हमारे पास 3 2 5, मतलब 240 बटा हो जाएगा 5, यह कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 8 40, 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या 48 आंसर आ गया। इसके बाद सवाल नंबर 19 पे देखना, समय बहुत कम है, आपको स्पीड भी बताना होगा हमको। 6 संख्या का एवरेज 8 है, 14 संख्या का औसत क्या होगा, जबकि 8 संख्या का औसत 6 है। देखो 6 का एवरेज 8 है और 8 का एवरेज 6 है, तो टोटल 14 संख्या, 14 जो संख्या है वो टोटल संख्या है। तो 6 8 14 भी ऐसे भी संख्या है, तो टोटल संख्या के ये 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। 8 3 24, 6 चौका 24, 24 24, 48 बटा 4 3 7, 7 6 42, 7 7 49, 7 6 42, और इधर बच जाएगा कितना 6 बटा 7, यानी 6.6 बटा 7 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 यह कहा गया कि 20 का एवरेज दे दिया गया 80, 20 का एवरेज दे दिया गया है 80%। फिर बोला गया है 20 स्टूडेंट जिसका पास का 80 है और 30 स्टूडेंट जिसका 70 है। 30 का स्टूडेंट कितना है 70 है। हमसे पूछा है दोनों कक्षा में पास का औसत, कुछ नहीं करना, छोटा कर दो। 8 दूना 16, 160, 7 3 21 है ना, 160 7 3 21, 210 बटा हो जाएगा 5, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 370 बटा 5, 5 7 35, 5 7 35, 5 चौका 20, यानी 74 हो जाएगा। 74% आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग लाइन से बनाते चल जाओ, सारा सवाल को हम लाइन से सारे सवाल को करा रहे हैं, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। किसी क्लास में 40 स्टूडेंट जिसका एवरेज 30 की ऊंचाई 160 है। देखो टोटल 40 स्टूडेंट हैं जिसमें से 30 की एवरेज दे दिया गया, टोटल 40 था जिसमें से 30 का एवरेज जो हमें दे रहा है 160 दे रहा है। टोटल 40 था, 30 का एवरेज दे दिया तो बच गया हमारे पास 10, और इस 10 का जो एवरेज दे रहा है 156 दे रहा है, 156। तो हमसे पूछा गया कक्षा की ऊंचाई क्या होगा। बच्चा हमको बताने का और भी तरीका है, हम और भी चाहेंगे तो सर आसान कर सकते हैं। सबसे छोटा उतार लेते हैं, इससे कितना अधिक है 4, 4 गुने कितना हो जाएगा 3, अब भाग लगाना होता है दोनों को ऐड कर, 3 1 4, 4 से 4 कट गया 3, इसमें 3 ऐड कर देंगे 159 आंसर हो जाएगा। तो हमको यहाँ गुना से भी कभी कभी बच जाना पड़ता है, ये तरीका होता है आपको बनाने का, है ना। जैसे एक सवाल बताए थे आपको कि 6 का एवरेज 8 है, 8 का एवरेज 6 है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या किए थे कि सर इसको छोटा कर दिए 3, इसको छोटा कर दिए 4, 8 3 24, 6 चौका 24, 24 48 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, यानी 7 6 42 होगा, 6 पूर्णांक हो जाएगा 6 पूर्ण 7 6 42, 6 पूर्णांक 6 बटा 7। क्लियर। लेकिन हम इसको और भी तरीका बना सकते हैं, 6 बटा 8 और 8 बटा 6 को हम सबसे छोटा अंक लेंगे। 6 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 6 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, कितना में 6 में। अब भाग लगा देंगे हम कितना से 8 से, तो 2 चौका 8, ये हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 2। क्लियर।
यह हो गया 3, यह हो जाएगा 2, इसमें ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 6, हाँ ठीक है। तो इस तरह आप 7 × 42 6, तो इस तरह आप बना सकते हैं 21 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 80 क्वेश्चन है बाबू, और याद रखना है कि इसे क्वेश्चन एकदम फिक्स है, इसलिए आप पूरा क्वेश्चन को बढ़िया से बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया एक समूह में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं, एक पुरुष का वजन 75 है, एक महिला का वजन 50 है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 20 है और 25 है, 20 पुरुष है, 30 वुमेन है, महिला है, जिसमें से पुरुष का 75 kg है और जबकि महिला का औसत 50 kg है। तो आप इसको बताएं कि हम छोटा भी कर सकते हैं सर, ये 50 ले सकते हैं, 50 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे सर ये 25 ज़्यादा है, 25 उन्हें कितना में 2 में ज़्यादा है, और दोनों से भाग लगा देंगे तो 5 50 25 5 2 7, यानी 7 इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 57। अगर कम रहता तो घटा देते, ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए हो जाएगा 50। 1 मिनट, 50 या 25 ज़्यादा है ना, 25 × 2/5, 50 25 5 दूना 10, 10 हो जाएगा ना, 5 दूना 10, तो हो जाएगा 60 kg। क्लियर। अब देखो 22 नंबर हो गया। 22 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल क्या है। कहा गया कि एक 60 स्टूडेंट जिसका औसत है 55, देखो 60 है जिसका एवरेज है कितना 55, फिर बोला गया जबकि दूसरे में 40 है जिसका 45 है, एवरेज कितना है 45, और तुम छोटा कर दो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तुम कहोगे सर यहाँ 45 तो लिखे हैं, 45 या 10 ज़्यादा, 10 तिहाई 30, अब बटा में हो जाएगा 5 5 6 यानी 6 51 हो जाएगा आंसर। क्लियर, सबको ऐड कर दें। तो आप बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको कलम बहुत कम चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बालक, 10 विषम संख्या का एवरेज क्या होगा। 10 विषम अभाज्य संख्या, बालक समझना, 10 विषम संख्या, तो विषम संख्या अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, विषम में भी अभाज्य। अब 1 2 नहीं ले लेना, 2 सम अभाज्य संख्या है, तो 3 से शुरू होगा, तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 नहीं 23 हो जाएगा, 24 नहीं 25 26 27 28 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 10 हो गया। ये 3 3 6 और 3 9 1 10, इस सब को अगर हम ऐड कर देंगे तो 158, और टोटल 10 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 100। यही हमारा आंसर होता है 158, यानी 115.8 आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर सेम 25 है। 9 अभाज्य संख्या का एवरेज क्या होगा। आप 9 को 3 से शुरू करना और 29 तक ले जाना, टोटल 9 संख्या हो जाएगा, उसको लेके भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा 25। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 देखो। 26 कहा गया कि 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्या का, 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्या, तो आप लिख सकते हैं 30 के बाद 31 होता है अभाज्य संख्या में, 33 नहीं होगा, 34 35 37 हो जाएगा। ठीक है, 37 का 39 नहीं हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 42 43 हो जाएगा, उसके बाद 43 44 45 46 47 47 हो जाएगा, और कोई नहीं होगा। तो टोटल कितनी संख्या है, 3 और 2 5। अगर हम सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 398। ऐसे देखो 8 1 9 3 9 3 7 3 10 10 10 8 18 19, यही ना होगा। 31 होता है, 33 कट जाएगा, 34 35 36, हाँ ठीक है आंसर आ जाएगा। आप ऐड करके 5 से इसमें आप क्या कर देना, भाग लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। 69 प्राकृत, अरे बच्चा अभी तुरंत बताएं आपको कि अगर प्राकृत संख्या जब भी बोले तो एक अंक बढ़ाकर और 2 से भाग लगा दो, वह प्राकृत संख्या का होता है, नेचुरल नंबर का होता है, या पहला से लास्ट। तो पूछा गया 69, तो एक अंक बढ़ा दो ना यार 70, क्योंकि 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, तो 70/2 35 आंसर आ गया। तो कुछ हुआ, कलम चलाने की जरूरी नहीं पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया है कि 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। देखो बच्चा 37 लगातार, 37 क्वेश्चन नंबर है आपका 28। कहा गया कि 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है, तो एवरेज को हम बीच में लिखते हैं। क्लियर, 37 को लिखना है, एक तो लिख दिए, हमारे पास बच गया कितना 36 हो गया, तो इधर भी 36 बच गया ना, तो 16 17 18 इधर भी होगा और इधर 18 भी होगा, मतलब 18 अंक इधर भी 18 अंक इधर है। तो अगर हम इसमें 18 ऐड कर देंगे, हमसे पूछा गया है सबसे छोटा, तो 18 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। आंसर कितना आएगा 36। 18 माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट 36 पे नहीं आ जाएगा, 18 कम करना। अगर बोलता था 18 ऐड कर देते। क्वेश्चन नंबर 29 कहा गया कि 9 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 63 है, सबसे बड़े और सबसे छोटे का गुणनफल क्या होगा। देखो लगातार संख्या न सम है न विषम है, एवरेज 63 पूछा गया, 9 पूछा गया, तो 4 आगे बढ़ देंगे और 4 पीछे, तो 9 संख्या हो जाएगा। 4 ऐड कर देंगे तो 67 हो जाएगा, 4 कम कर देंगे तो 59 हो जाएगा। ठीक है, 4 ऐड करना, अभी 59 और 67 में आपको मल्टीपल करना है, तो 9 7 63 जिसके लास्ट में 3 हो गए, यानी 39 53, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 30। देखो 30 नंबर समझना, कहा गया है कि ए बी सी डी ई एफ 5 क्रमिक विषम संख्या है। ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी और ई 5 को विषम संख्या है। तो आपको पता है कि सम रहे या विषम संख्या रहे, एवरेज हमेशा बीच में होता है। तो एवरेज जब बीच में होगा तो सी, हम लेकिन ऑप्शन में सी नहीं है। विषम संख्या का अंतर 2 2 का होता है। अगर यहाँ ए लिखेंगे तो यहाँ ए प्लस 2 लिखेंगे, यहाँ ए प्लस 6 ए प्लस 4 लिखेंगे, ए प्लस 6 हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब विषम संख्या बीच में ही होता है तो ए प्लस 4 ऑप्शन में है, ए प्लस 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 30 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। कहा गया कि 44 क्रमागत विषम संख्या का औसत 144 है। देखो सम और विषम की बात कर दिया है 144, लेकिन ध्यान देना, समझने का प्रयास करना। टोटल क्वेश्चन नंबर है आपका 31, ये बहुत अच्छा सवाल है। 31 44 क्रमागत विषम संख्या का औसत 144 है। अगर विषम संख्या बोलेगा तो 144 हम लिखेंगे विषम संख्या, कोई डाउट नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं विषम 44 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज 144 है। तो 144 सम संख्या है, लेकिन हमको विषम संख्या लिखना है 44। तो इधर हो जाएगा हमारे पास 22 को विषम संख्या, और इधर हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 22 को विषम संख्या, क्योंकि हमको सम संख्या लेंगे नहीं तो फिर 45 संख्या हो जाएगा। अब यहाँ बोला गया है सबसे बड़ी संख्या, तो हमको इधर से कोई लेना देना नहीं, हमको इधर जाना है। और आपको इतना पता होना चाहिए, इतना पता क्या होना चाहिए कि इसके बाद विषम संख्या होता है 145। तो एक संख्या तो हम लिख दिए, अब हमारे पास 21 संख्या बच गया, लेकिन 2 2 का गैप होता है। तो 21 दूना हो जाएगा 42, इसमें और हमको 42 ऐड कर देंगे तो 187, यही हमारा आंसर हो जाएगा 187 हमारा आंसर, क्योंकि 2 2 का गैप है। सम रहे या विषम रहे, हमेशा 2 2 का गैप रहेगा। हम यहाँ से काउंट इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ से काउंट करना आसान है। एक अंक लिख दिया तो हमारे पास 21 संख्या बच गया, सब 2 2 के गैप, 21 दूना 42 इसमें ऐड कर देंगे, हमको 187 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 32। यह कहा गया कि यदि 38 लगातार सम संख्या का औसत 167 है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। देखो बालक, आपको बताए थे एवरेज में सम और विषम, सम करना और अंतर करना बहुत आसान होता है। देखो आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट, जय को संख्या उतना से भाग लगा देते हैं तो मुझे एवरेज मिलता है ना, सम या विषम में बराबर रहता है। और इसका कितना दे दिया 38 लगातार सम संख्या का औसत 167, तो सीधा हम वहाँ 167 लिख देंगे। अब पूछा गया कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का योग, तो दोनों का योग कहा दिया 137 कितना हो जाएगा 334 हो जाएगा। इसमें आप गुना कर दो, 7 दूना 14, 14 12 13 और 2 1 3, मतलब 334 आंसर हो जाएगा। 32 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। देखो कहा गया कि 29 लगातार सम संख्या का औसत 444, पहले और अंतिम संख्या के बीच का अंतर। देखो बताया था कि अगर अंतर पूछेगा, जितने भी संख्या टोटल 29 संख्या है, तो 29 में से आपको एक कम कर देना, 28 और सब संख्या 2 2 के अंतर पर 28 दूना 56, यही हमारा अंतर हो जाएगा 56। 33 आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहा गया कि 7 लगातार सम प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। 7 लगातार तो ये 36 हो गया। 7 क्रमागत सम प्राकृत संख्या का औसत 36 है, तो 36 तो हमारे पास सम संख्या, इसको रखेंगे है ना। अब 7 बोला गया तो 1 रख लिए तो हमारे पास 3 को इधर बचेगा, 1 2 3 1 2 3, तो 7 को टोटल संख्या होगा। सबसे पहली संख्या क्या होगा, तो तुम कहोगे सर इससे पहले लिखना। देखो आइए हम बता देते हैं, 34 हो जाएगा या 32 हो जाएगा या 30 हो जाएगा। ये तो 30 आंसर आसान है, लेकिन इसी में बड़ा संख्या रहता है तो इतना तो लिखने नहीं आते। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 36 था, सब 2 2 के गैप पर होता है। बात समझ में आया, तो 36 था तो पता है, लेकिन यहाँ ध्यान देना टोटल 7 है। टोटल कितनी संख्या है, 7 संख्या है। आखिर हम 30 कैसे लिखेंगे, तो 7 संख्या में 3 संख्या इधर है और 3 दूना 6, क्योंकि 2 2 के गैप पे है तो 3 दूना 6, 6 घटा देंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा 30। तो ऐसे बनाना है आपको। 34 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर। यह कहा गया है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत। देखो बच्चा, अगर कभी भी आपको वर्ग का एवरेज पूछे, वर्ग का 1 से लगातार 1 से 5 तक 1 से 10 तक जिसका भी वर्ग का एवरेज, तो आप समझ जाइए वर्ग का एवरेज जब भी होता तो याद रखना है n+1 और 2n+1/6, यही हमारे पास वर्ग का। अगर कभी घन का एवरेज पूछे, मतलब क्यूब का, जैसे माथा पर a क्यूब हो गया इसका एवरेज, या माथा पर a स्क्वायर हो गया तो इसका एवरेज, घन का एवरेज अगर पूछे तो इसके लिए n+1 का होल स्क्वायर और बाई लिख देना है 4। क्लियर, ये दोनों फार्मूला है, इसको आप उतार लीजिए वर्ग का या घन का। तो क्वेश्चन नंबर देखो, अभी हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 35। देखो बालक 35 नंबर सवाल कहा गया है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या का, 7 को प्राकृत संख्या का एवरेज बताना है, वर्ग का एवरेज 7। तो n संख्या 7 हो गया, 7 1 8, देखो 7 1 8, 7 दूना 14 1
15, अब भाग लगा देंगे कितना से 6 से, 3 दूना 6, यहाँ आधा कर देंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 2 से ही 4 बार में चला जाएगा, 5 का 20। देखो कितना आसान हो गया। तो ये लिखने के तरीका ना 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कब तक लिख के भाग लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा। 35 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 कहा गया है 7 प्राकृतिक संख्या घनों का औसत 7 गो। तो देखो घन वाला के लिए बताया है तो पहले 7 लिखेंगे। अब देखो 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, अब बटा में हो जाएगा 16 चौका कितना होता है 14, 16 7 112, आंसर कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, 37 में बोला गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, 5 प्राकृतिक संख्या था 5 और 1 6, माइंड में कर लेंगे n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, 2n नहीं 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला होता है ना अभी। तब 5 पूछा था, 5 1 6, 5 दूना 10 1 11 बटा 6, आंसर हो जाएगा 11। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 37 था। देखो बालक यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन 2 को 37 लिखा गया, इसलिए आप लोग गड़बड़ नहीं करना। ये पहला 37 का था, दूसरा 37 का अब आंसर फिर बता रहे हैं। यह पहला 37 था, 37 का 37 सेकेंड है, इसमें नंबरिंग में गलती हो गया, इसलिए हम इसको सुधार देंगे भी। ठीक है, देखना 14 से 61 के बीच में सभी औसत क्या होगा जो 5 से विभाजित है, 14 से लेकर 61 के बीच में। तो देखो बच्चा 14 के बाद 5 से कटने वाला 15 होता है और इससे कटने वाला 60 होता है। तो बताया था सबके बीच का गैप बराबर हो जाएगा, 5 5 का पहला अंतिम को जोड़ दो तो 75 हो जाएगा, 75 बटा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37.5। ठीक है, तो यह हो गया कंप्लीट। 80 क्वेश्चन बाबू सॉल्व कराना है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम फास्ट नहीं कराएंगे तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38, अभी तक हम लोग 38 पे पहुंच चुके हैं। 38 नंबर सवाल क्या कहा गया कि 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित, उसी का एवरेज बताना है। 100 से लेकर 200 तक के बीच का एवरेज, देखिए 100 से लेकर मुझे 200 तक के बीच का एवरेज बताना है। तो 100 के बाद कटने वाला 13 से होता है 104, और इससे कटने वाला तो भाग लगाओ 13 दूना 6, 13 एकम 13, 7 70, 13 5 65, 5 यानी 5 कम कर देंगे 195, यानी 195 जो होता है ये 13 से कट जाता है। देखो 13 हो जाएगा और 13 5 65, 195। तो इसी में 100 और 200 के बीच में एक संख्या बताना जो 13 से कटे। तो आपको कुछ नहीं करना क्योंकि सबके बीच में अब 13 का गैप आएगा, 104 और इसको जोड़ देंगे 195 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 299 हो जाएगा, और 299 का आधा हो गया 150 यानी 149.5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद हो गया 38 के बाद 39 समझना बालक। देखो 39 कहा गया कि x और y का एवरेज 10x है, x और y का एवरेज जागो संख्या उससे भाग लगा दीजिए, 2 गो संख्या है और इसका एवरेज कितना x दिया गया 10x दिया गया। तो आप इसमें 2 से गुना करोगे तो 20x हो जाएगा, x जाके इधर घट जाएगा तो 19x हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 19x। इसमें कलम नहीं चलाना है, 10 दूना 20x, y उधर देखो अच्छा y का वैल्यू बताना है तो x जाके उधर घटेगा, 10 दूना 20 में से x घट जाएगा 19x हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कर दो, फास्ट बनाएगा तभी रिजल्ट आने की संभावना बेहतर है, नहीं तो फिर बच्चा की तरह करते रह जाओगे, कभी से रिजल्ट की ओर नहीं पढ़ पाओगे। थोड़ा सा आपको स्पीड पकड़ना होगा। 40 नंबर कहा गया 6 क्रमागत विषम संख्या का 6 इनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर। देखो जब भी अंतर पूछे संख्या से 1 कम कर देना, बार बार बता रहे हैं 6 संख्या है तो हम लिख देंगे 5, सम विषम का अंतर 2 का सीधे 10। इसमें इतना फालतू की बातें नहीं बनाएगा, बहुत लंबा बन जाएगा, तो फालतू की बातें लिखने की जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, कहा गया कि 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, जैसे प्रथम 5 का प्रेक्षण 58 है। देखो यस नो पे आधारित सवाल है, समझना पहले इस तरीका, फिर अभी आपको बता देते हैं। 41 नंबर सवाल कहा गया है कि टोटल 11 है जिसका एवरेज हो गया 60, इसमें से प्रथम 5 का एवरेज दे दिया गया है आपके पास 58 और अंतिम 5 का एवरेज दे दिया गया 56। तो हमसे पूछा गया जो संख्या बच रहा है उसी संख्या का एवरेज, तब बोला गया है कि अंतिम यानी छठा प्रेक्षण मतलब जो बच गया है, 11 संख्या है टोटल, 10 खत्म हो गया, 1 बच गया। पहले हम 68 उतारेंगे, यहाँ से यह 2 कम है तो 2 कम है 5 में तो -10 हो जाएगा। इसे हम पढ़ा चुके हैं, आप जाके पिछले वाला वीडियो में देख लेना। 60 से या 56 -4 5 का 20 -20, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो -30 हो जाएगा। -30 यस का कंडीशन है, साइन चेंज हो जाएगा तो मतलब 30 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 90 हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 बन गया। क्वेश्चन नंबर देखो 42 नंबर सवाल क्या कहा गया है, कहा गया है कि 9 संख्या का एवरेज 50 है, 9 का एवरेज कितना दे दिया गया 50 है, इसमें से 4 का एवरेज 52 है, 4 का एवरेज 52 है और अंतिम 4 का एवरेज 49 है। तो पूछा गया जो संख्या बच गया तो 50 है, या 2 ज़्यादा है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, या 1 कम है तो -4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यस का कंडीशन है, साइन चेंज हो जाएगा मतलब 46 हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 43
43 भी सेम क्वेश्चन है, 44 भी सेम क्वेश्चन है, 45 भी सेम क्वेश्चन है। चलो इसे 45 बना देते हैं। 45 का आगे 5 संख्या के एवरेज 9 है, 5 का एवरेज कितना है 9 है, जिसमें से 3 संख्या के एवरेज 7 है। तब बच गया संख्या, तो बच गया 2 संख्या, याद रखिएगा यहाँ बच गया कितनी संख्या 2, तो 2 का एवरेज बताना है। पहले 9 लिखेंगे, 9 से कितना कम है तो 2, तो 2 गुने 3 मतलब -6। हमेशा याद रखना बच्चा, एक था तो हम भाग नहीं लगाते थे, लेकिन जो भी संख्या 2 3 4 जो भी बचेगा उतना संख्या से हमको भाग लगाना होता है। तो 2 बच गया तो 2 तिहाई 6 मतलब -3 यानी +3 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यस का कंडीशन है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। 45 भी खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। अभी तक तो आधा क्वेश्चन बढ़े हैं। देखो थोड़ा फास्ट नहीं करेंगे तो जल्दी नहीं कंप्लीट होगा। कहा गया कि 13 संख्या का औसत 52 है, पहली 7 संख्याओं का एवरेज 48 है, अंतिम 7 संख्या का एवरेज 48 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी। ये भी सेम सवाल है। देखो सेम सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। 13 का एवरेज 52 है, जिसमें से 7 का एवरेज 48 है और अगले 7 का एवरेज दे दिया गया आपको 58, तब बच गया एक संख्या। अब देखोगे सर 7 7 14 1 15, लेकिन यहाँ 13 संख्या 9 का कंडीशन हो गया, साइन चिन्ह नहीं होगा। पहले हम 52 तो लिखेंगे ही, यह कम है -4, 7 चौका 28 मतलब -28 हो जाएगा। यहाँ भी 6 जा 7 42 प्लस में 6 हो जाएगा, 7 42। क्लियर, 6 इधर ज़्यादा है, 7 42। अब दोनों को अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास 18 बच जाएगा, 18। ठीक है, 8 16 ठीक है, 18 प्लस में होगा, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये 18 है तो 18 ही लगेगा, माइनस चेंज नहीं होगा, यानी 70 हो जाएगा। ठीक है, 52 18 70। क्लियर। ओहो कहीं गलती हो गया, एक मिनट को बच्चा। 13 का एवरेज 52 है, पहली संख्या 48 है और अंतिम 7 संख्या का एवरेज 58 है, तो पूछा गया अंतिम। देखो 13 52 से यहाँ देख लिया कितना कम हो गया 4, तो 7 चौका 28 माइनस में हो गया, यहाँ प्लस में 6 ज़्यादा है, तो 7 6 42 18 8 16 18। ठीक है, 18 आपका ज़्यादा हो रहा है, तो 18 ज़्यादा है तो हो जाएगा 70। ये कहीं मिस्टेक है ना, क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 46 हो गया। 47 देखिएगा, 47 नंबर देख लो। 47 कहा गया कि 20 का एवरेज 22 है, जिसमें से 11 का एवरेज और 11 का एवरेज, अंतिम 10 का एवरेज 23 और 21 है। ये 23 है और 10 का एवरेज 21 है, तो 11वीं संख्या जो बच रहा है, देखो 20 है, अभी तक 21 तो यहीं खत्म हो गया, 22 संख्या हो गया, तो 9 का कंडीशन आ गया। तो देखो बच्चा, अगर 22 लिखते हैं तो 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा तो प्लस में 11 हो जाएगा, यहाँ से 1 कम है तो -10 हो जाएगा, ओवरऑल यहाँ +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, साइन कंडीशन चेंज होगा नहीं, 1 मतलब 23 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 47 भी खत्म हो गया। 48 नंबर सेम है, 49 नंबर सेम है, 50 नंबर है, 51 नंबर से टाइप है। देखो सही गलत पे आधारित सवाल है, क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 क्या है सवाल समझना। कहा गया कि किसी छात्र का जो प्राप्तांक है गलती से 63 के बदले 83 हो गया। 63 के बदले आपने लिख दिया 83, है ना। तो देखो जब भी आपसे पूछे कि संख्या, किसी का भी संख्या पूछे, एवरेज में जब भी इफेक्ट पड़ता है, संख्या में जो इफेक्ट पड़ता है, गलती सलती हो जाता है, तो संख्या जब भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, ऊपर जो नंबर पर जो इफेक्ट हुआ है, मतलब नंबर में जो गलती सही हो गया है उसको ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है एवरेज पर जो इफेक्ट पड़ा है। तो एक बात याद रखो, 63 के जगह पर आप 84 लिख रहे हो, तो इसका मतलब है इसका मतलब कि आपने 21 बढ़ा दिया है, तो आपको 21 कम करना होगा, तब जाके सेटिस्फाइड करेगा 21। लेकिन यह पूछा गया है 63 के बदले पे 83 लिखा गया है, 63 के बदले पे क्या लिखा गया 83, तो टोटल 20 हो गया। और बताएं कि यह तो नंबर पर इफेक्ट पड़ा और टोटल एवरेज के इफेक्ट पड़ेगा तो उसको नीचे लेंगे, मतलब आधा आधा बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52। क्वेश्चन नंबर 52 भी सेम सवाल है, समझना। कहा गया है किसी परीक्षा में छात्रों के औसत प्राप्तांक 50 से बाद में यह पता चला कि 100 छात्र थे जिसका 60 से 90 लिखा गया। देखो 60 से 90 आपने लिख रहा है, यानी 30 का गलती हो गया, 30 आपको बैक आना होगा। लेकिन देखो समझना, टोटल स्टूडेंट था 50, अगर 50वें स्टूडेंट गलती किया होगा तो टोटल गलती तो 5 5 15 यानी 1500 गलती हो गया होगा ना, 5 15, टोटल कितना स्टूडेंट 50 औसत बाद में पता चला 100 छात्र। अच्छा टोटल 50 नहीं, टोटल स्टूडेंट है 100, टोटल जब 100 है तो हमारे पास 3000 गलती हो गया, है ना। अब देखो पहले एवरेज था 50, अब हो गया इस गलती के कारण 45, मतलब सब में घट गया, कितना घट गया, तो एवरेज के 5 के कमी आ गया, मतलब टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 600। 52 के बाद आ जाइए 53, क्वेश्चन नंबर 53।
अब देखो इस सब टाइप बताने के बाद आपका लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, इसलिए समझ लीजिए 53 कहा 5 स्टूडेंट था, उसने 40 पाया गया, बाद में 48 की जगह पर 84 पढ़ लिया। बुड़बक था, 48 की जगह पर 84 पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया। अब आपको इसको करना क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 क्या कर दिया, ज़्यादा पढ़ लिया। तो इसको हमको 48 पे लाने के लिए हमको 36 कम करना होगा। अब यहाँ ध्यान देना, समझना, टोटल 5वें स्टूडेंट के साथ यह हुआ है। तो 5 स्टूडेंट के साथ अगर यह हुआ होगा तो सब पर कितना कितना गलती हो गया, 7.5 7.2 का है ना, 7 बजे पहले 15 10 यानी 7.2 का गलती हो गया। तो अब देखना 50 का एवरेज 50 था, लेकिन इसके गलती सलती होने के कारण -7 सब में से कम गया, 7.2 सब में से कम गया, मतलब हमारे पास हो जाएगा 42.8 आंसर हो जाएगा। कम गया तो कम करेंगे, ज़्यादा रहेगा तो बढ़ा देंगे। 53 54 नंबर ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर ही बहुत अच्छा, बहुत शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 54 सबको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, किसी वर्ग के एक छात्र को 67 के बदले 32, देखो बच्चा 67 अंक तथा दूसरा अंक 32 प्राप्त होता है। एगो को 67 प्राप्त होता है, एगो को 32 प्राप्त होता है, लेकिन 67 के जगह पे 76 लिख देता है, अब 32 के जगह पर 23 लिख देता है, ठीक है, 23 लिख देता है। तो पूरे वर्ग का औसत क्या होगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं 9 का, यानी यहाँ पर 32 लाने के लिए हमको यहाँ पर ज़्यादा करना होगा, मतलब प्लस हमको 9 करना होगा। यहाँ 67 लाने के लिए हमको इसमें से घटाना होगा, मतलब ना -9, एक तरफ से सेम प्लस और एक तरफ माइनस, सेम वैल्यू हो रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 54 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 कहा गया कि टोटल 40 स्टूडेंट जिसका एवरेज 68 था, 2 विद्यार्थी 84 और 86 के स्थान पर गलती से 48 और 64 लिख दिया। देखो एक था 84 और एक था हमारे पास 46, इस 84 के जगह पे 84 के स्थान 2 विद्यार्थी 84 के जगह पे 48 और इसके जगह पे 64 लिख दिया। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सर 84 की जगह पे 48 लिख रहा है, मतलब अगर हम 84 पूरा, क्योंकि मेरा सही अंक नहीं, अगर हमको सही करना होगा तो हमको बढ़ाना होगा, क्योंकि कम लिखा है। जब हमको बढ़ाना होगा तो कितना बढ़ाना होगा भाई, तो बढ़ाना होगा हमारा 36 बढ़ाना होगा, ठीक है। लेकिन 46 है और 64 लिख दिया था तो गलती लिख दिया ना, तो हमको यहाँ लाने के लिए हमको कम करना होगा। तो कम करने के लिए हमको कितना कम करना होगा, है ना, तो 18 हमको क्या करना होगा, कम करना होगा। ओवरऑल अगर आप देखो तो प्लस में बढ़ा दो तो दोनों 18 ही का कम बेसी हो रहा है, लेकिन प्लस में हो रहा है 18 का। जब प्लस में 18 का हो रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, टोटल आपके पास 40 स्टूडेंट है, टोटल कितना स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, 18 का कम बेसी हो रहा है, ठीक है। तो सही औसत क्या पूछा गया, तो प्लस में तो हम बढ़ा देंगे तो 68 से ज़्यादा आएगा। अगर इससे हम काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.55 और 40 स्टूडेंट था जिसका एवरेज था 68 और बढ़ाना हो गया हमको 0.55, मतलब मेरे पास आंसर हो जाएगा 68.55। अगर कम रहता माइनस आता तो माइनस कर देते। 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखो, 56 कहा गया कि एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए तालिका बनाया गया, गलती से उसने क्या किया, 63 के जगह पर 93 लिख दिया, 63 के जगह पर 93 लिख दिया। तो इसमें आपको गलती हो गया, गलती कितना का हो गया, तो भाई गलती हो गया आपका 20 का, कितना का गलती हो गया, 20 का गलती हो गया। 20 का गलती तो हम लिख दिए, गलती पर इफेक्ट, जिसके कारण एवरेज में क्या हुआ कि 0.5 की वृद्धि हो गई, मतलब सब पर इफेक्ट पड़ने लगा 1.2 का, आधा का। गलती हो गया 63, मतलब 30 का ना गलती हो गया, ये कितना गलती हो गया 30 का, आधा का फिर 30 गुना कितना 60। क्लियर। 56 के बाद आइए 57 नंबर सवाल। कहा गया कि 40 स्टूडेंट जिसका एवरेज 9 था, एक टीचर भी इन कर रहे हैं। देखिए 40 स्टूडेंट हैं जिसका एवरेज 9 था, अब एक नया मास्टर साहब आ गया तो 40 था, अब एक नया आ गया तब 41 हो गया, और इस वजह से सब पर एक एक बढ़ने लगा। 40 तो था, अब 41 हो गया, जिसके कारण सब पर एक एक बढ़ने लगा, मतलब टोटल कितना बढ़ गया, 41 बढ़ गया, जिसके कारण अब नया एवरेज हो गया 50। टीचर का एवरेज हो गया कितना, 50 हो गया, तो 57 भी हो गया कंप्लीट। 57 के बाद आइए 58 कहा गया है कि 35 स्टूडेंट्स है जिसका एवरेज 15 वर्ष है, 35 स्टूडेंट है जिसका एवरेज है 15 वर्ष। क्लियर। कहा गया कि एक टीचर भी सम्मिलित हो गया, 35 की जगह पर कितना हो गया 36, जिसके कारण क्या हो गया, सब पर एक एक बढ़ गया, सब पर एक एक बढ़ेगा तो 36 पर एक एक बढ़ेगा तो 36 बढ़ जाएगा, तो 36 एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, या 51 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 51 आंसर आ जाएगा। 58 के बाद आइए 59।
देखो कहा गया है किसी छात्र में 20 स्टूडेंट जिसका औसत 12 वर्ष है, कोई बात नहीं है, 20 स्टूडेंट है जिसका एवरेज 12 वर्ष है। अब यह कहा गया है कि उनके अध्यापक की आयु को भी जोड़ लिया जाए, तो कहने का 20 से अब 21 हो गया, एक टीचर आ गया 21 हो गया, जिसके कारण 1 वर्ष बढ़ गया, सब पर 1 बढ़ेगा तो 21 बढ़ेगा, 21 बढ़ जाएगा तो 33 हो जाएगा, क्योंकि पहले से 12 है तो 33 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, देखो कितना स्पीड में हम बता रहे हैं सारा सवाल को, आपको भी इसी तरह फास्ट पढ़ना पड़ेगा। 34 स्टूडेंट जिसका एवरेज है 34 है, टोटल कितना स्टूडेंट 34, जिसका एवरेज है 46.5। अब कहा गया कि एक अध्यापक आ गया, 34 के जगह पर कितना हो गया, आप 35 हो गया, सब पर 50-50 ग्राम बढ़ गया, मतलब 50-50 ग्राम करने मतलब आधा केजी सब पर बढ़ गया, क्योंकि आधा केजी सब पर बढ़ेगा तो 17.5 बढ़ेगा, 17.5 34 एक 35 17.5, ठीक है, 17 एक 14 यानी कितना हो जाएगा 64, यानी कितना टोटल हो गया 64 केजी हो गया 60। अब आइए क्वेश्चन नंबर 61, बहुत आसान सवाल है। कहा गया कि 45 के जगह पे 65 लिख दिया, बुड़बक था, 45 की जगह पे कितना लिख दिया 65 लिख दिया। अब यह गलती कर दिया, कितना 20 का गलती हो गया, जिसके कारण औसत में 1/3 की वृद्धि हो गई, सब पर 1/3 मतलब 20 किया, कितना हो गया 60 हो गया। 61 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 62। हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 62 देखो बालक, यह कहा गया कि 5 क्रमागत विषम संख्या का 75 है, निम्नलिखित किस संख्या को जोड़े कि 76 हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है। 62 नंबर देखो, कहा गया है 5 क्रमागत विषम संख्या का एवरेज कितना है 75, इसको रखेंगे क्योंकि ये विषम संख्या है ना 5 क्रमागत, तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 77, इसका 79, इधर आ जाओ तो हमारे पास हमको पूछा इधर अगर ऐड करते तो 73 हो जाएगा या 71 हो जाएगा, 5 को क्रमागत विषम संख्या हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि 76 हो जाए, हमको एवरेज बनाना है 76, तो 76 के लिए दो का अंतर है, तो इसमें अगर हम 81 जोड़ देंगे तो 81 और 71 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 156 हो जाएगा, 152 हो जाएगा, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 8 7 15 152, और 152 का आधा करते 2 से भाग लगा देते तो 76 आता, वही 76 हमारा एवरेज है, मतलब हमको 81 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 81 यही हमारा आंसर है। हाँ अब देखो 63, कहा गया कि आरोही क्रम में किसी संख्या को लिखा गया है, 8 क्रमागत सम संख्या को 17 है, अंतिम 3 संख्या को भी जोड़ लिया जाए तो औसत बताना है। वेरी गुड, देखिए हमारे पास है 63, क्वेश्चन नंबर 63 समझना। 63 कहा गया कि आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्या का औसत 17 है, तो देखो औसत में तो सम संख्या 17 तो होगा नहीं, 8 क्रमागत सम संख्या लिखना है, तो इसके बाद आ जाएगा 18, 4 इधर लिखना है तो 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, इधर आ जाओ तो 16 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, तो टोटल 8 क्रमागत सम संख्या भी हो गया। कहा गया कि अंतिम 3 संख्या को जोड़ा जाए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं था, अंतिम 3 संख्या को जोड़ देते हैं, तो अंतिम 3 संख्या और 36 और 53 का औसत, मतलब इसमें 36 का ऐड करना है और 53, मतलब अंतिम 3 संख्या देखो, तो अंतिम 3 संख्या यह है, 2 संख्या और ऐड करती है, मतलब टोटल संख्या कितनी हो गया 5 हो गया, तो 5 हो गया। अगर हम टोटल को ऐड करते हैं तो टोटल को ऐड अगर हम करते हैं तो हमारे पास ऐड करने पर कितना होगा, तो ऐड कीजिए, देखिए 36 और ये हो जाएगा हमारे पास 60 हो गया, 60 इधर हो गया, 60 और 20 80 हो गया, 80 और 22 102 हो गया, 155, टोटल कितना हो गया 155, लेकिन संख्या तो 5 ऐड किए थे मतलब 31 हो जाएगा। ठीक, 63 खत्म। अब आइए 64, समझ में आयो बच्चा, देखो 64 एकदम कराम कराम चल रहा है। कहा गया कि 35 स्टूडेंट जिसका एवरेज था 47.5, 35 है जिसका एवरेज है हमारे पास 47.5। अब यह बोला गया कि यदि टीचर को भी शामिल कर लिया जाता है, 35 से 1 36 हो गया, और सब पर कितना कितना बढ़ रहा है, तो सर एक आधा केजी सब पर बढ़ रहा है, मतलब हमारे पास 18 दूना 36, सब पर कितना बढ़ रहा है 18 बढ़ रहा है। अगर इसमें हम 18 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कितना 65.5। ठीक है, 64 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 66, 65 हो गया, 64 हो गया, क्वेश्चन नंबर 65। कहा गया कि 16 कर्मचारी जिसका वेतन 800 था, 16 का वेतन एवरेज जो है हमारे पास 800 है। कहा गया कि इसमें एक मैनेजर को भी सम्मिलित कर लिया, तो जैसे 16 था, एक मैनेजर साहब आ गए तो 17 हो गया, सब पर 50-50 बढ़ गया, मतलब 17 50 से 850 सब पे बढ़ गया, पहले से 800 था 850 हो गया, मतलब हो गया हमारे पास 1650, मैनेजर का वेतन हो जाएगा 1650। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए 5 सदस्य जिसका औसत आयु 24 वर्ष है, 5 सदस्य जिसका औसत आयु कितना वर्ष है
24 साल है। इसमें कहा गया कि छोटे बच्चे का औसत आयु जो है 8 वर्ष है। छोटा बच्चा का औसत आयु कितना वर्ष है? 8 वर्ष है। तो फिर उसके जन्म के समय परिवार के सदस्य की आयु क्या थी उसके जन्म के समय? तो परिवार अब बच गया कितना? टोटल 4 बच गया, क्योंकि टोटल मिला के 5 था। अब देखो परिवार उस समय 4 था जिसको इसका जन्म नहीं हुआ था, एक जन्म हो गया तो अब 5 हो गया, तो 5 यहाँ भी था, 5 यहाँ भी हो गया, मतलब यस का कंडीशन है। पहले हम 24 लिखेंगे, इससे यह 16 कम है। 16 गुने 1 बटा कितना? 4, 4 से भाग लगाते हैं क्योंकि 1 रहता तो भाग नहीं लगाते, -4, यस का कंडीशन है, +4 मतलब कितना हो गया? 28। लेकिन बालक समझना, पूछा गया कि जब बच्चा का जन्म हुआ था ना, परिवार के सदस्यों की जब उसके जन्म के समय, तो जन्म के समय तो 0 साल का रहा होगा, मतलब उसके परिवार में मात्र 4 ही सदस्य। जब उसका जन्म हो गया तो ना 5 सदस्य हो गया, तो कहने का मतलब है उस समय तो 0 साल का रहा होगा। अभी बोला गया कि वो 8 साल है, तो 8 साल पहले उसके परिवार के औसत आयु कितना साल रहा होगा? 20 साल होगा, इसलिए हमको 8 घटाना पड़ेगा। 66 आ जाओ। 66 के बाद देखो बच्चा, या प्रभु, अरे बाप रे, 1 मिनट बालक रुक जाओ। 1 मिनट, तुरंत क्लियर हो जाएगा बच्चा। कितना नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं? तो अभी हम लोग मात्र पहुंच चुके हैं आपको देखो क्वेश्चन नंबर हो गया 66। अब आ जाओ 67 नंबर। देखो 67 नंबर, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं 67। ये तो ख़त्म ही हो गया, इतना लिखे ये ख़त्म कर दिए। ये चलेगा? हाँ चल रहा है। देखो कहा गया कि 5 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष की थी, 3 वर्ष पहले। तो एक बच्चा के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रही। कहने का मतलब है कि परिवार में पहले 5 सदस्य था, एक बच्चा जन्म लिया, अब परिवार में 6 सदस्य हो गया, लेकिन 5 सदस्य के औसत आयु के इतना ही था। पहले जो 17 था वो 6 बच्चा होने के बाद भी उसका औसत कितना रहा? 17 रहा। लेकिन जिस समय 5 था उसका एवरेज 3 साल पहले 17 था, तो प्रेजेंट में तो अभी बढ़ गया होगा ना 3 साल, मतलब अभी कितना हो गया? 20 साल का हो गया। और एक बच्चा का जन्म हुआ तो यही बच्चा का पूछा गया, तो पहले हम 17 लिखेंगे। 17 से यह ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है पाँचों में, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यस का कंडीशन है, 15 घटा देंगे तो इस बच्चा का औसत आयु कितना रहा होगा? 2 वर्ष रहा होगा। क्लियर? देखो कितना आसान हो गया। 67 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68। अब यहाँ शादी कराना है। सोनी और राकेश की अगर हम शादी कराते तो देखो ये सोनी का है, ये राकेश का, दोनों का दिल बना दो, दोनों को शादी करवा दो। कहा तो सोनी और राकेश आज से 9 वर्ष पहले शादी हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, 9 वर्ष पहले। तो वर्तमान में अगर हम आ जाते हैं तो 9 ऐड करेंगे। शादी के समय उन दोनों की औसत आयु 28 वर्ष थी, जिस समय शादी हुआ था, सोनी और राकेश। क्लियर? तो अभी 9 साल ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे? तो 37 साल का होगा कि नहीं होगा अभी प्रेजेंट में, क्योंकि उस समय 9 था। अब बोला गया कि आज उनके पास एक बच्चा है जिसकी आयु 7 वर्ष है, तो अब उसके परिवार में तो 3 हो गया, 2 और 1 3, तो 3 जिसका आयु कितना? 7 साल है। तो पूछा गया कि उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी का एवरेज एज क्या होगा? तो इधर तो हमारे पास 2 बंदा प्रेजेंट है, इधर से 1 बंदा है, 37 दूना होता है 74, और इधर हो जाएगा +7, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब हमारे पास 81/3 मतलब 27 थी, 81 मतलब कितना हो गया? 27। पूरे परिवार की औसत वर्ष कितना हो गया? 27 वर्ष। चलो बहुत अच्छा, 68 हो गया, जल्दी पहुंचने वाला। अब पहुंच चुके हैं 69। कहा गया है कि 70 केजी के भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति आ जाते हैं। ध्यान से समझना, जितना केजी वाला व्यक्ति जाएगा तो उतना ही केजी वाला व्यक्ति आएगा। अगर 70 केजी वाला कोई व्यक्ति अगर भाग रहा है तो आएगा भी 70 ही केजी वाला। इस बात को याद रखेंगे। आया 70 केजी वाला, इसके आने के कारण 15 व्यक्ति पे 2-2 केजी बढ़ गया। अगर 15 व्यक्ति पे 2-2 केजी अगर बढ़ेगा, मतलब टोटल एवरेज पर कितना बढ़ गया? 30। तो पहले 70 केजी वाला आ गया, 30 और सब पे बढ़ गया, मतलब टोटल हमारे पास कितना हो गया? 100 केजी हो गया। तो यही पूछा गया कि व्यक्ति का नया भार कितना हो जाएगा? तो टोटल 100 केजी। और क्वेश्चन नंबर 70 देखो 70 नंबर भी सेम सवाल है। कहा गया कि टोटल 50 स्टूडेंट था,
40 kg वजन का छात्र चला जाता है। अगर 40 kg वाला अगर जाता है तो आएगा भी कितना kg वाला, 40 kg वाला ही आएगा। बात समझ में आया? 40 kg वाला जाएगा तो आएगा भी कितना kg वाला, तो 40 kg वाला ही व्यक्ति आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि कहा गया कि एक अन्य व्यक्ति आ जाता है, यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, मतलब 100 ग्राम कम जाता है, तो मेरा बात समझना, टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितना था 50, 50 पे अगर 100 ग्राम कम रहा है, मतलब टोटल 500 ग्राम कम रहा है ना, टोटल कितना ग्राम कम जाएगा, 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब कितना कम रहा है, आधा, मतलब 25। ओहो वेरी गुड, तो हो जाएगा 35। देखो टोटल हमारे पास कितना है 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट पर अगर 500 ग्राम अगर कमेगा तो टोटल कम गया कितना, 500 ग्राम, 100 ग्राम कम रहा है। अगर 100 ग्राम कम रहा है 50 स्टूडेंट पे तो कितना कम जाएगा, 5000 ग्राम है ना। देखो रुको 40 समय का इस प्रकार कक्षा का 100 ग्राम कम जाता है, 50 पर 100 ग्राम पर गया, मतलब टोटल 500 ग्राम, 5000 ग्राम, ठीक है। मतलब 5 kg कम रहा है, टोटल कितना कम रहा है, 5 kg कम रहा है। 5000 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 5 kg, और टोटल 5 kg अगर कम गया तो कितना kg हो गया, 35 kg हो गया। अब 71 नंबर देखो सवाल। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूर स्थान पर 50 किलोमीटर की, और ई टाइप है समझना, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूर एक स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। देखो जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हमको डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस हमेशा एलसीएम लेते हैं। 50 और 30 का एलसीएम, ये हमारे नंबर 71 है, एलसीएम 150 हो जाएगा। 50 से यह कटेगा 3 बार में और इससे ही कटेगा यह 5 बार में। हमसे पूछा गया एवरेज, अगर वो एक 150 किलोमीटर आएगा तो 150 किलोमीटर जाएगा भी, मतलब टोटल उसको यात्रा करना पड़ेगा 300 किलोमीटर। क्लियर? और हमको भाग लगाना होगा कितना से, तो सर भाग लगाना होगा टोटल टाइम हमारे पास ये टाइम होता है 5 और 3 8। क्लियर हो गया? 8 3 24, ठीक है, 6 8 8 64, 8 7 56, यानी 37.5 हो जाएगा। क्लियर? 71 के बाद आ जाइए 72। देखिए 72 नंबर क्या है सवाल। 72 नंबर कहा गया कि एक नाव एक निश्चित बिंदु पर 15 के स्पीड से जा रहा है। एक नाव चला रहा है व्यक्ति, वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा और आ रहा है तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। 15 से या 2 बार में, 10 से या 3 बार में। तुम कहो सर एवरेज स्पीड, तो 30 गुने 2 हो जाएगा, मतलब 30 दूना 60। अब भाग लगा देंगे, 5 6 6 दूना 12 का स्पीड हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 12। 72 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 73। अरे इतना बनाने के बाद यह हाल हुआ। 1 मिनट बालक, अंधेरा हो गया ना, अब कैसे होगा।